हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के बारे में। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान जिंक की बोर्ड मीट थी और हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा 1300% का डिविडेंड जो है वो बेसिकली दिया गया है। कितना रुपए है वो आपको वीडियो के अंदर ज़रूर पता चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट कौन सी है। अगर मेरे पास शेयर नहीं है और अगर मुझे डिविडेंड चाहिए तो मुझे कौन सी डेट से पहले स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, तब जाके मुझे डिविडेंड मिलेगा। एक्स डेट कौन सी है, रिकॉर्ड डेट कौन सी है, कौन सी डेट को बाय करना है, कितने रुपए का डिविडेंड है, यहाँ पर आपका डिविडेंड का कितना एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, हम उस प्रेस रिलीज पर आ चुके हैं जो आज हिंदुस्तान जिंक के द्वारा दी गई है। आज देखिए 21 मार्च है और 21 मार्च को ये प्रेस रिलीज की गई है बिकॉज आज बोर्ड मीट थी और ये हिंदुस्तान जिंक के द्वारा आज अनाउंसमेंट की गई है। अब क्या अनाउंसमेंट की गई है, चलिए वो समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ क्या कहा गया, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ फोर्थ इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। दोस्तों, ये चौथा डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा बांटा जा रहा है। फोर्थ इंटरिम डिविडेंड, देखिए कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ एक फाइनल डिविडेंड देती है और इस कंपनी ने अपना चौथा इंटरिम डिविडेंड दिया है और अगर बहुत अच्छा हुआ तो कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड और घोषित भी कर देगी। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा बेसिकली आपको हर क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ डिविडेंड जो है वो बांटा गया है और बेसिकली हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है कंपनीज और लगातार डिविडेंड बांटा भी गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कंपनी द्वारा क्या अनाउंसमेंट की गई है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों साफ साफ अनाउंसमेंट आप देख लीजिए। फोर्थ इंटरिम डिविडेंड, जी हाँ, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹26, 26 रुपए का दोस्तों जो कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है। जी हाँ, 26 रुपए का डिविडेंड है, यानी 1300% ऑन फेस वैल्यू। कंपनी के द्वारा दोस्तों 26 रुपए का इंटरिम डिविडेंड इस बार घोषित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 26 रुपये का ये डिविडेंड दिया गया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10,985.83 करोड़। इस प्रकार के दोस्तों डिविडेंड जो है वो कंपनी ने बांट दिए। 10,985 करोड़ का यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है डिविडेंड की वैल्यू जो है वो दी जाएगी पर इक्विटी शेयर आपको, यानी एक इक्विटी शेयर पे 26 रुपए की दोस्तों कमाई जो है वो होने वाली है। 26 रुपये का यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि अर्निंग हो जाएगी। रिकॉर्ड डेट कौन सी है दोस्तों? रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की बेसिकली जो कंपनी अनाउंस की है वो है 29 मार्च 2023। ये बात दोस्तों साफ साफ है कि दोस्तों कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर डेट रखी गई है वो है 29 मार्च 2023, जिस दिन आपको यहाँ पर कंपनी जो है रिकॉर्ड करती हुई देखने को मिलेगी आपका नाम। इसका मतलब क्या है, देखिए 29 मार्च जो है वो रिकॉर्ड डेट है। कौन सी डेट है? रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि उससे पहले वाला दिन जो है वो हो जाएगा एक्स डेट। 29 को यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है तो 28 को है एक्स डेट। यानी बेसिकली आपको करना क्या है, आपको 28 मार्च से पहले पहले शेयर को बाय करना है। अगर आप 28 मार्च से पहले पहले शेयर को बाय करेंगे, वापस से कह रहा हूँ, अगर आप 28 मार्च से पहले पहले स्टॉक को बाय करेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर उससे पहले आपके पास शेयर है और आप होल्ड करते हैं टिल 29 तो आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए आज भी शेयर है और आप कम से कम 29 तक होल्ड करते हैं तो आप दोस्तों एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड। लेकिन अगर आपके पास अभी तक कोई हिंदुस्तान जिंक का शेयर नहीं है लेकिन आपको डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाय करना है तो आपको 28 से पहले पहले, वापस से बता रहा हूँ, 28 से पहले पहले स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, तब जाके ही आप इस डिविडेंड के एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी आप अगर 28 से पहले यानी 27 को बाय कर लेते हैं, 27 को क्या होगा, मंडे होगा, तो आप 27 को अगर बाय कर लेते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड आपको मिलेगा। 26 रुपये का डिविडेंड है और अगर हम कुल कैलकुलेशन करते हैं ना, ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन हाँ, उससे पहले एक पेमेंट डेट। तो पेमेंट बेसिकली कंपनी ने ये बताया कि वो स्टिपुलेटेड टाइमलाइन से 28 डेज के अंदर बेसिकली पेमेंट करना पड़ता है, वो कंपनी कर देगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, मतलब हिंदुस्तान जिंक ने फर्स्ट टाइम तो कोई डिविडेंड दिया नहीं है, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड है। और अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, कुल मिला के जो 4 इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने पेश करे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, इसका मतलब यही है कि ओवरऑल कंपनी ने अभी तक जो डिविडेंड बांटा है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 75.5 रुपीज़ का है। 75 रुपये 50 पैसे का जो डिविडेंड है वो बेसिकली कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अभी तक तो बांट दिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी फाइनल डिविडेंड भी पेश कर दे, वैसे तो करती नहीं है देखिए मोस्टली, बट अगर करते तो बहुत बड़ी बात है कि कंपनी खुल मिला के हो सकता है कि यहाँ पे आपको 24 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दे दे, तो 100 रुपये का एग्जैक्ट डिविडेंड जाएगा। बट ठीक है, कंपनी ओवरऑल हमेशा इंटरिम डिविडेंड पेश करती है, फाइनल डिविडेंड पेश नहीं करती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि 29 है इसकी एक्स डेट। अब उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। तो मतलब इसकी जो एक्स डेट है वो 29 है, और ये बात जैसे आपको मैंने आपको बताई पूरा रीज़न कि किस किस कारण से यहाँ पर कौन कौन सी डेट से पहले आपको स्टॉक को बाय करना है। अगर आप उस डेट से पहले बाय करेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे। अच्छी बात यही कि देखिए कंपनी लगातार डिविडेंड पेश कर रही है, और हाल फिलहाल में जिस तरह से आपको पता ही होगा कि कंपनी के द्वारा जो वेदांता के द्वारा कैसे लगातार खबरें निकल के आ रही कि हिंदुस्तान जिंक उनके इंटरनेशनल एसेट्स को बाय करेगा, बट सरकार चाहती है कि उसको बाय नहीं किया जाए बिकॉज वो वैल्यूएशन का कंसर्न जाहिर करता है। दूसरी बात भी कुछ ये थी कि डेफिनेटली उससे सरकार के डिविडेंड पे असर पड़ता, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल डिविडेंड तो निकाल दिया गया है, और एक अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो बेसिकली निकाला गया है 26 रुपये का। बिकॉज अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो एक बात आपने नोटिस करी होगी, पहले 21 रुपये का दिया, फिर 15.5 का दिया, फिर 13 का दिया, तो लगातार वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में था। लेकिन इस बार 26 रुपये का डिविडेंड जो है वो बेसिकली दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड था कि लगातार डिविडेंड नीचे जा रहा था, यानी कम होते जा रहा था, बट इस बार एकदम से 26 रुपये जो अब तक नहीं दिया गया था वो डिविडेंड यहाँ पर दे दिया गया, और जिसमें आपको बताया कि ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास का ये वैल्यू निकल के आती है। तो अपने आप में ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।